कहानी शुरू होती है पहाड़ों से, जहाँ पर एक आदमी कुछ गुलामों को साथ लेकर जा रहा था। उन गुलामों के पाँव को जंजीरों से बांधा हुआ था और ये वक्त था 1858 का। ये वो दौर था जब गुलामों को रखने का रिवाज था और उन पर बहुत जुल्म किया जाता था। इन गुलामों को चलते चलते इसी तरह रात हो जाती है। आदमी जो इन गुलामों को साथ ले जा रहा था वो देखता है कि दूर से एक आदमी घोड़ा गाड़ी पर बैठा है। अब जिस आदमी के पास गुलाम थे कहता है जो घोड़ा गाड़ी पर था वहीं पर रुक जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। पर घोड़ा गाड़ी पर बैठा आदमी कहता है मैं तो गुलामों का सौदा करने आया हूँ। अगर तुम वही आदमी हो जिसके पास गुलाम है तो हम सौदा कर सकते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा गुलाम है जो प्लांटेशन से हो, यानी पेड़ पौधे लगाने में पहले काम कर चुका हो? तभी वहाँ पर एक आदमी बोल पड़ता है कि हाँ मैं प्लांटेशन से हूँ। वो घोड़ा गाड़ी वाला आदमी जल्दी से उसके पास जाता है। ये एक डॉक्टर था जिसको डॉक्टर किंग भी कहा जाता था। अब वो उस गुलाम से उसका नाम पूछता है। इसका नाम जेंगो था। डॉक्टर किंग जेंगो से 3 भाइयों के बारे में पूछते हैं जो प्लांटेशन की जगह के मालिक थे। वो उनको सब कुछ ठीक ठीक बता देता है। डॉक्टर को अब यकीन हो गया था कि जिस गुलाम की तलाश में वो यहाँ पर आए हैं वो यही है। वो जेंगो से पूछते हैं क्या तुम मेरे साथ प्लांटेशन जाना चाहते हो? वो कहता है हाँ। दरअसल वहाँ पर जेंगो की बीवी को गुलाम बनाकर रखा हुआ था और ये किसी भी कीमत पर अपनी बीवी को आजाद करवाना चाहता था। डॉक्टर किंग सभी गुलामों को यहाँ से ले जाना चाहते थे, पर जिस आदमी के ये सब गुलाम थे डॉक्टर किंग को वो बात करने से भी मना कर रहा था। इस बात पर डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है और गुलामों के मालिक को गोली मारकर मार देता है, जिसके बाद सबके सब गुलाम आजाद हो गए थे। डॉक्टर किंग जेंगो को लेकर शहर में आ जाते हैं। कहते हैं अब तुम आजाद हो और आजादी से अपनी जिंदगी जी सकते हो, जिसको सभी लोग देखकर काफी हैरान हो रहे थे क्योंकि जेंगो एक बहुत ही पुराना गुलाम था। जिसके बाद डॉक्टर उसको एक बार में लेकर जाते हैं और कहते हैं कि अभी तुम पूरी तरह आजाद नहीं हो। यहाँ पर डॉक्टर किंग उसको बताते हैं कि मैं एक बाउंटी हंटर हूँ, मैं एक शिकारी हूँ और मैं तीनों भाइयों की तलाश कर रहा हूँ। तभी उधर बार के बाहर शेरिफ आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम जेंगो को ऐसे अपने साथ नहीं रख सकते और रात के बारे में भी उन्हें सब पता चल चुका था। डॉक्टर किंग बार से बाहर आते हैं और शेरिफ को गोली मारकर जेंगो को यहाँ से ले जाते हैं। रास्ते में डॉक्टर जेंगो से उसकी बीवी के बारे में पूछते हैं। वो बताता है कि दरअसल आप जिन 3 भाइयों का मुझसे पूछ रहे हैं उनके पास मैं और मेरी बीवी गुलाम थे। एक दिन हम दोनों ने भागने की कोशिश की, मैं तो भाग आया पर मेरी बीवी पकड़ी गई। फिर उसको उन लोगों ने प्लांटेशन पहुंचा दिया। अब डॉक्टर किंग भी जेंगो के साथ प्लांटेशन पहुंच जाते हैं उन तीनों भाइयों की तलाश में। इनको ये तो पता था कि कोई इनको अंदर जाने नहीं देगा, इसीलिए डॉक्टर किंग खुद को गुलामों का खरीदार बना लेते हैं और जेंगो को अपना नौकर बनाकर पेश करते हैं। अब डॉक्टर तो अंदर चले गए थे पर जेंगो बाहर ही था। तभी ये उनमें से 2 भाइयों को देखता है और मार देता है, जिसके बाद डॉक्टर को जब तीसरा भाई नजर आता है डॉक्टर उसको मार देते हैं। गोली की आवाज सुनते ही उस जगह का मालिक आता है और डॉक्टर को मारने लगता है। तभी डॉक्टर किंग उसको एक कागज दिखाते हैं जिसमें साफ साफ लिखा था कि तीनों भाइयों को मार दिया जाए। दरअसल डॉक्टर किंग सिर्फ उन लोगों को मारते थे जिनको गवर्नमेंट की तरफ से हुक्म होता था, जो बहुत ही जालिम इंसान थे और उन्हीं की वजह से मासूम और बेगुनाह लोगों की जान गई थी। वो वारंट दिखाते हैं। वो पेपर देखने के बाद उस जगह का मालिक इनको कुछ नहीं कहता और जाने देता है, पर इसके दिल में जेंगो और डॉक्टर के खिलाफ नफरत भरी हुई थी क्योंकि इन दोनों ने इसके 3 खास आदमियों को मारा था। इसीलिए उस जगह का मालिक अपने आदमियों से कहता है कि इन दोनों को इस शहर से बाहर मत जाने देना। इस बात का पता डॉक्टर को भी चल गया था कि इतनी आसानी से इस जगह का मालिक हमें नहीं जाने देगा, इसीलिए वो अब अपनी घोड़ा गाड़ी में नहीं बैठते। जब उस आदमी के लोग डॉक्टर की घोड़ा गाड़ी को चारों तरफ से घेरते हैं तभी डॉक्टर उसमें बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे उस आदमी के बहुत सारे लोग मर जाते हैं। दूर बैठे डॉक्टर भी सब देख रहे थे। उनके पास जेंगो भी था। वो उससे पूछते हैं क्या तुम ये सब कर सकते हो? जिस पर वो गन लेकर उस जगह के मालिक पर निशाना लगाकर गोली मार देता है। डॉक्टर उसे ऐसा करते देख बहुत खुश होते हैं। वो जेंगो से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ मिलकर काम करो। एक दफा मेरा मकसद पूरा हो जाए, फिर मैं तुम्हारी बीवी को छुड़वाने में तुम्हारी मदद करूँगा। जेंगो इस डील के लिए मान जाता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपनी बीवी को छुड़वाना चाहता था। फिर जिसके बाद मिलकर ये बहुत सारे लोगों को मारते हैं। दरअसल डॉक्टर सिर्फ उन्हीं लोगों का शिकार करते थे, उन्हें ही मारते थे जिन पर गवर्नमेंट ने जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर इनाम रखा होता था। इसी तरह डॉक्टर उन्हें मारकर पैसे कमाते थे। एक दिन जब ये अपने शिकार पर जाते हैं तो खेत में एक आदमी काम कर रहा था, उसके साथ उसका छोटा बेटा भी था। डॉक्टर कहते हैं कि हमें इस आदमी को मारना है। जेंगो कहता है कि उस आदमी का बेटा अभी छोटा है, हम इसको नहीं मार सकते। वो कहते हैं तुम इस आदमी को नहीं मारना चाहते जिसने कई मासूम लोगों की जान ली है? ये बहुत ही जालिम इंसान है, तुम्हें इसे मारना होगा और ये मत सोचो कि इसका बेटा छोटा है। उसको उस आदमी का वारंट भी दिखाते हैं। ये सुनने के बाद जेंगो उसको मार देता है। डॉक्टर ने जेंगो की वजह से काफी पैसा कमा लिया था और एक अमीर आदमी बन चुके थे क्योंकि जेंगो निशाने लगाने में माहिर था। वो एक बहुत अच्छा बाउंटी हंटर बन चुका था। अब डॉक्टर उसको कहते हैं कि डील के मुताबिक मैं तुम्हारी बीवी को छुड़वाना चाहता हूँ जो प्लांटेशन में है।
लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। प्लांटेशन का जो मालिक था, जिसका नाम कैल्विन था, वो अमीर होने के साथ साथ एक बुरा और जालिम आदमी भी था। पर डॉक्टर ये जानते थे कि कैल्विन गुलामों की फाइट लड़ाई करवाता था, जो उसका शौक भी था। डॉक्टर कहते हैं कि मैं कैल्विन से मिलने के बाद ये कहूँगा कि मैं गुलामों की फाइट करवाता हूँ और तुम्हें मैं अपना फाइटर बनाकर उससे मिलवाऊंगा। जिसके बाद ये दोनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर कैल्विन गुलामों को लड़वा रहा था। डॉक्टर कैल्विन से मिलने के बाद कहते हैं कि मुझे भी फाइट का शौक है और मैं तुम्हारे सबसे अच्छे लड़ने वाले गुलाम को खरीदना चाहता हूँ। कैल्विन कहता है, ओ अच्छा, तो कितने में खरीदेंगे आप मेरे गुलाम को? वो कहते हैं $12,000 में। दरअसल उस जमाने में ये बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी। कैल्विन इतनी बड़ी रकम सुनकर बहुत खुश हो जाता है और फिर ये डॉक्टर और जेंगो को प्लांटेशन वाली जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर ये गुलामों से पेड़ पौधे लगवाने का काम करवाता था, जिधर जेंगो और इसकी बीवी को भी रखा गया था। अब जब ये उस जगह पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि कैल्विन का एक गुलाम भागने की कोशिश कर रहा था। वो उसके पीछे डॉग्स को छोड़ देता है, जो उसको बुरी तरह से काट रहे थे, उसको जख्मी कर देते हैं। फिर इसके बाद कैल्विन इनको अपने आलीशान महल में लेकर जाता है, जहाँ पर वो इन्हें अपनी बहन और अपने खास नौकर से मिलवाता है। डॉक्टर सबसे मिलने के बाद कहते हैं, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे आराम करना है और मुझे एक लड़की भी चाहिए। कैल्विन यहाँ पर डॉक्टर की बात को मान जाता है और जेंगो की बीवी को भेजने का कहता है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जेंगो की बीवी को एक स्टील के बॉक्स में बंद किया हुआ था, उस पर गर्म पानी को गिराया जाता है, जिससे उसका जिस्म जल रहा था। ये सब उसके साथ इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उसने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, इसीलिए उसे ऐसी सजा दी गई थी। इन सब के बाद जेंगो की बीवी को तैयार करके डॉक्टर के सामने पेश किया जाता है। जब ये उनके सामने जाती है तो डॉक्टर यहाँ पर इससे जर्मन में बात करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि जेंगो की बीवी जर्मन जुबान को जानती है। जिसके बाद डॉक्टर उसको सारी सच्चाई बताते हैं कि मैं और तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर तुम्हें आजाद करवाने आए हैं। अब वो वहाँ पर जेंगो को भी बुला लेते हैं। जब वो जेंगो को अपने सामने खड़ा देखती है तो इतना खुश होती है कि खुशी से बेहोश हो जाती है। रात को ये सब कैल्विन के साथ खाना खाते हैं, जहाँ पर जेंगो की बीवी भी नौकरों के साथ सबको खाना दे रही थी। जेंगो और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। सबको ये लग रहा था कि जेंगो को ये नौकरानी पसंद आ गई है, पर यहाँ पर कैल्विन का जो खास नौकर था उसको पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसको डॉक्टर और जेंगो पर शक हो रहा था कि ये दोनों इसी की वजह से यहाँ पर आए हैं और इस लड़की को आजाद करवाना चाहते हैं। उधर खाना खाने के बाद डॉक्टर कैल्विन से कहते हैं कि अब डील की बात करते हैं, मैं तुम्हारे सबसे अच्छे फाइटर को खरीदूंगा, पर साथ ही साथ मुझे वो लड़की भी चाहिए जिसको कल रात तुमने मेरे कमरे में भेजा था। यानी कि डॉक्टर यहाँ पर जेंगो की बीवी के बारे में बात कर रहे थे। कैल्विन भी उनकी बातें सुनकर कहता है, ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप ले जा सकते हैं। पर उसका जो खास नौकर था वो कैल्विन को बताता है, मुझे लगता है कि ये लोग किसी साजिश के तहत हमारे पास आए हैं। ये कोई फाइटर नहीं खरीदने आए, बल्कि आपके गुलाम को यहाँ से आजाद करवाने आए हैं। मुझे लगता है कि ये पहले से उस लड़की के बारे में जानते हैं। फाइटर खरीदने का तो सिर्फ एक बहाना है। कैल्विन कहता है, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम उसी के बदले इनसे पैसे वसूल करेंगे। जिसके बाद कैल्विन बाहर जाता है और जेंगो की बीवी के सर पर हथौड़ा मारकर कहता है, मैं इसे मार दूंगा। कैल्विन कहता है कि अगर ये लड़की तुम्हें चाहिए तो तुम्हें इसी के बदले मुझे $12,000 देने होंगे। डॉक्टर उसकी बात मान जाते हैं, जिसके बदले वो कैल्विन को $12,000 देते हैं और जेंगो की बीवी के आजादी के कागजात पर कैल्विन से साइन करवा लेते हैं। जाने से पहले डॉक्टर कैल्विन से कहते हैं, तुम एक जालिम इंसान हो, पर वो डॉक्टर की किसी बात का जवाब नहीं देता। तभी जाते हुए वो डॉक्टर से कहता है, क्या आप मुझसे हाथ नहीं मिलाएंगे? अगर आपने मुझसे हाथ नहीं मिलाया तो मैं यही समझूंगा कि हमारी डील नहीं हुई। डॉक्टर कहते हैं, नहीं, मैं तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। कैल्विन अपने आदमियों से कहता है, अगर ये मुझसे ऐसे ही हाथ मिलाए बगैर गए तो समझना हमारी डील नहीं हुई और तुम इसे मार देना। ये सब बातें सुनकर डॉक्टर कहते हैं, ठीक है, मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगा। जैसे ही वो कैल्विन के पास जाते हैं, उनके हाथ में गन थी। वो कैल्विन पर गोली चला देते हैं। गोली सीधा कैल्विन के दिल पर जाकर लगती है, वहीं पर मौत हो जाती है। उसके खास नौकर को भी बहुत दुख होता है। वो वहीं पर कैल्विन को पकड़कर रोने लग जाता है। उस नौकर को इतना गुस्सा आता है कि वो डॉक्टर को भी गोली मार देता है। अब डॉक्टर की भी मौत हो गई थी। दोनों की अना ने इनकी जान ले ली थी। जेंगो को भी डॉक्टर की मौत पर बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ पर सभी आदमियों को गोलियां चलाकर मार देता है। पर थोड़ी देर बाद इसकी गन की गोलियां भी खत्म हो जाती हैं। तभी ये लोग जो कैल्विन के साथी थे वो जेंगो की बीवी को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद जेंगो को भी खुद को उनके हवाले करना पड़ता है। ये इसे बहुत मारते हैं, इस पर बहुत जुल्म किया जाता है। इसी वजह से ये बेहोश हो जाता है। जब इसको होश आता है तो ये देखता है ये एक माइनिंग कंपनी में था। इसको दोबारा से गुलाम बना दिया गया था। एक बार फिर ये अपनी बीवी से दूर हो जाता है। ये यहाँ के लोगों को बताता है कि मैं कोई गुलाम नहीं हूँ, बल्कि एक आजाद इंसान हूँ और इनके साथ धोखा किया गया है। मुझे तो गुलामी का कोई काम भी
नहीं आता, मैं तो एक बाउंटी हंटर हूँ। वो अब उधर उन आदमियों को एक आदमी के बारे में बताता है जिसे मारने पर बहुत बड़ा इनाम है। वो उनसे कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम इसे मिलकर मारेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। ये तीनों जेंगो की बात मान जाते हैं और इसको अपने हथियार भी दे देते हैं। जैसे ही जेंगो को हथियार मिलते हैं, ये तीनों आदमियों को मार देता है और यहाँ से चला जाता है। ये यहाँ से सबसे पहले प्लांटेशन की तरफ जाता है। ये उन आदमियों को मारता है जिन्होंने गुलाम के ऊपर डॉग्स को छोड़ा था। इसके बाद ये अपनी बीवी के पास जाता है। इसकी बीवी इसे देखकर बहुत खुश होती है। फिर ये उस जगह पर जाता है जहाँ पर डॉक्टर की लाश पड़ी थी। वहाँ से उस कागज को लेता है जिसमें उसकी बीवी की आजादी के बारे में लिखा था। इस पर केल्विन ने साइन किए थे। जेंगो के दिल में डॉक्टर की मौत का बहुत गुस्सा था क्योंकि डॉक्टर ने उसका बहुत साथ दिया था। ये केल्विन के घर जाता है जहाँ पर उसके सब रिश्तेदार मौजूद थे जो केल्विन की मौत के गम में आए थे। वो यहाँ पर सभी को मार देता है और इधर जितने भी गुलाम थे उनसे कहता है कि सबके सब आजाद हो। यहाँ पर केल्विन का खास नौकर भी था। जेंगो उसके दोनों पाँव में गोलियां मारता है ताकि वो चल ना पाए। फिर अपनी बीवी को लेकर केल्विन के महल से बाहर आ जाता है, जिसके बाद पूरे महल को बॉम्ब से उड़ा देता है। अंदर केल्विन का नौकर भी मर जाता है। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि जेंगो अपनी बीवी को लेकर घोड़े पर बैठकर जंगल के रास्ते निकल जाता है। ये दोनों अपने घर जा रहे थे क्योंकि अब ये आजाद थे और खुशी से अपनी आजादी वाली जिंदगी जी सकते थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।